अभी महिलाओं में कम से कम 5-6% शिक्षा का दर है। पुरुष में कहिएगा तो 15 से 20% के बीच में 21% का है लगा हुआ है कि पढ़े लिखे नहीं है, वो ख़त्म हो जाए और ये भी विकसित समाज के रूप में अपने आप को पहचान बनाना शुरू करें। 15-16 बच्चे बच्चियाँ 10th में 90% के आसपास नंबर लाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी जो मेरी मौजूदगी है बोधगया में है और महामाया होटल में है और यहां पे जो है युवा शिक्षा सम्मान समारोह जो है अंदर में किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जो है संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार के मंत्री हैं। और यहां पे जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है उस बैनर का जो नाम है राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ संघ, इसके द्वारा जो है कार्यक्रम करवाया जाए। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, ये सामाजिक कार्यक्रम है और यहाँ पे जितने भी बच्चे बच्चियाँ जो हैं अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, मैट्रिक क्लास में 10th क्लास जो पास किए हैं, उन सभी बच्चे बच्चियों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। संतोष कुमार सुमन जी सम्मानित किए और साथ में उनको गिफ्ट दिए। गिफ्ट के साथ साथ एक बैग भी दिए और उसमें जो है पाठ्य सामग्री भी उसमें अवेलेबल है। और साथ ही उन्होंने संतोष मांझी ने कहा कि समाज के निचले पायदान के लोगों को शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास धन नहीं होता है उन लोगों के पास अगर शिक्षा आ जाए तो वो अपने आप समाज बदल जाती है, उनका जीवन अपने आप बदल जाता है और वो विकास भी करने लगते हैं। जब विकास होता है तो एक व्यक्ति का नहीं होता है, शिक्षा से विकास पूरे समाज का होता है, राज्य का होता है, देश का होता है। और उन्होंने युवाओं को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उसके लिए जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है बेहतर सुविधा उपलब्ध करा करके एक कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को सिलेक्ट करके और उनको जो है तैयारी करने के लिए सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। ये सारे जो है कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से होंगे और ये राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ इसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, जब भवन होंगे तो भवन में होगी। फ़िलहाल के लिए जो है हम यहाँ पे किराए पर बिल्डिंग लेकर के काम करेंगे। देखिए आज युवा शिक्षा सम्मान समारोह राष्ट्रीय परिषद भूइयाँ मुसहर परिषद के द्वारा आयोजन किया गया है। ये हर साल 4-5 वर्षों से विगत 4-5 वर्षों से ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और उन मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्साह वर्धन के लिए कुछ न कुछ प्राइज़ दिया जाता है, कुछ न कुछ उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है ताकि आने वाले जीवन में अपने करियर में और भी अच्छे से वो काम कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन को संवार सकें। और ख़ास करके उस समाज के लोग हैं जिसको भूइयाँ मुसहर समाज कहते हैं, उस समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं और इस समाज के लोग जब इतने उत्साह से मैंने देखा है, आज जो लिस्ट देख रहा था कम से कम 15-16 बच्चे बच्चियाँ 10th में 90% के आसपास नंबर लाई है। तो ये दर्शाता है कि समाज अब पढ़ने लिखने लगा है और जो समाज पढ़ने लिखने लगा है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक सुखद अनुभव है और मैं इस परिषद के, इस ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं, जो संस्थापक हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि एक पहल उन्होंने शुरू की है। उस पहल में हम लोग का भी कुछ योगदान रहता है, अंशदान रहता है, तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग भी कुछ मदद करते हैं सब मिलजुल के। और मैंने मंच से भी कहा है कि आने वाला समय में हम लोग सब मिल करके उन बच्चों को जो अगर यूपीएससी करना चाहते हैं, कोचिंग जो अच्छे बच्चे हैं उनका काउंसलिंग करके जो लगेगा कि इनके अंदर कुछ क्षमता है तो निश्चित तौर पर आने वाला समय यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईआईटी हो, चाहे मेडिकल के जो तैयारी होता है, जो अच्छे अच्छे संस्थान है वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक बच्चों को गोद लेकर के उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि समाज और भी आगे बढ़े और समाज के ऊपर जो स्टिग्मा लगा हुआ है कि पढ़े लिखे नहीं है वो ख़त्म हो जाए और ये भी विकसित समाज के रूप में अपने आप को पहचान बनाना शुरू कर दे। अभी भी शिक्षा दर बहुत कम है सर समाजी समाज। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि आज भी शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, जो आज़ादी के बाद जो और समाज में जितना लिटरेसी बढ़ा है अभी भी कंपैरेटिवली इस समाज में बहुत कम है।
अभी महिलाओं में कम से कम 5-6% शिक्षा का दर है, पुरुष में कहिएगा तो 15 से 20% के बीच में 21% का है। हमको इस 70-80% कैसे नेशनल एवरेज के आसपास ले जाएं, इसके लिए समाज के सभी लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब मिल करके इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे ले जाएं। जब तक हम सब नहीं मिलेंगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे होनहार हैं, बच्चे तो मिट्टी के समान होते हैं कि शिल्पकार जैसे तरासेगा उसे बन जाएंगे। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे 90% जब सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में ला सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिले तो आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। तो ये संस्था का प्रयास है और हम सब मिल करके कुछ न कुछ जितना हो सकता है कम ही से शुरुआत किया जाए, छोटे नंबर से ही शुरुआत किया जाए, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आशा करते हैं आने वाला समय में इसका बड़ा स्वरूप देखिएगा और हमारे बच्चे बच्चियां होनहार जो हैं वो अच्छे पद पर जाएंगे, वो भी आएंगे और यहाँ से प्रेरित होकर हम कुछ किए। निश्चित तौर पर ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आर्थिक युग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा ना कि सोच अगर होना चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। उनके अंदर धीरे धीरे सोच विकसित हुई है। उनके माता पिता अब चाहने लगे कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो हम सब समाज के सब लोग, हम अकेले काफ़ी नहीं हैं, जितना भी संस्था के लोग हैं उन लोग भी कलेक्टिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कहीं न कहीं से फंड इकट्ठा करते हैं। हम लोग भी मदद करेंगे और हम लोग भी फंड इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे दूसरे प्रदेश में, इस राज्य में जो हमारे समाज में बड़े लोग हैं, दूसरे समाज में जो बड़े लोग हैं, उनसे बात करके ये स्वरूप को बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद मिले और जो बच्चे सही में मेधावी हैं उनको हम आर्थिक रूप से कैसे मदद करें, इसकी कार्य योजना 5 से 6 महीने हम लोग बना करके इसका स्वरूप बड़ा करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं उनको सुविधा मिले और वो आगे बढ़े, खिले और समाज का नाम रोशन करें। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।